हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर मैं एक टेस्ट पेपर आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इस टेस्ट पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। तो बिना देरी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the equation ax square plus 7x plus b equal to 0. Find the values of a and b. इस क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें से आपको a और b की वैल्यू को फाइंड करना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। अगर जो इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन की जो रूट्स हैं अगर वो 2/3 और -3 हैं तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और 2016 सीबीएसई में के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी दूंगी टेस्ट पेपर के अंदर उन सब का सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होंगे। तो डोंट वरी कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही है, इसका सोल्यूशन और आंसर की दोनों मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। पहले पूरा पेपर डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 equal to 0 is 2. Find the value of k. Also find the other root. 2002 में आ चुका है ये पेपर में। इसमें आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 जो है एक रूट है इस इक्वेशन की, दूसरी रूट आपको निकालनी है, प्लस जो इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू है वो निकालनी है। k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं सीबीएसई के अंदर, बस इक्वेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चेंज हो जाता है और मार्क्स चेंज हो जाते हैं, और कई बारी उसके साथ ही कुछ और एक चीज़ भी आपको निकालने के लिए दे दी जाती है। तो k वाले क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं प्रैक्टिस कि k की वैल्यू फाइंड किस तरीके से करते हैं। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसको बोला है कि आपको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट में आपको ये दिया हुआ है और ये बोला है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और -3/2। तो जब इस तरीके की इक्वेशन दी जाती है और ऐसे वैल्यूज़ दिए जाते हैं तो इनको देख के आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सिर्फ आपको ये बता रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो आप सॉल्व कर लोगे और x का सोल्यूशन निकालोगे तो x की वैल्यू 0 नहीं निकलेगी और ना ही 3/2 निकलेगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू निकलेगी। इनका देने का मतलब सिर्फ यही है। और 2006 और 2014 में ये दोनों में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो है आपको जो सॉल्व करनी है इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ही आप लोग फैक्टराइज करोगे। तो ये भी 2006 और 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंडर रूट वाले क्वेश्चन का सॉल्व करना ज़रूर आता है पेपर में, चाहे वो के वाली इक्वेशन जो ऐसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाए अंडर रूट हो जहाँ पर, तो इस तरीके की इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी ज़रूर आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो आपको यहाँ पर हिंट मिला हुआ है कि इक्वल रूट्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स कब होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हुई है ये x² का ये पूरा एक टर्म है, उसके बाद x का ये पूरा एक टर्म है और a की कॉन्स्टेंट टर्म है। 2013 का ये क्वेश्चन है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको दिया हुआ है कि इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस bx माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस वाली इक्वेशन का आपको सिर्फ एक रूट दिया हुआ है, दैट इज -5, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी है क्वेश्चन में उसमें बोला है कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और k की वैल्यू भी फाइंड करिए। तो अगर हम सिर्फ इसी इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर तीन वेरिएबल हो गए, p भी हो गया, x भी हो गया, k भी हो गया, तो इसको यूज़ करते हुए तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर p की वैल्यू को हम यहाँ पुट करके k की वैल्यू को निकालेंगे। कंडीशन ये है कि इक्वल रूट्स है। सोल्यूशन मैं आपको इसका भी दिखा दूंगी। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2002 और 2009 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 15 है। इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10, अगर उन्हीं दो नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दें और उनके रेसिप्रोकल्स को प्लस करें तो 3/10 आ जाता है हमारे पास। तो ऐसे हमें नंबर्स दोनों फाइंड करने हैं।
2000 एंड 2005 सीबीएसई में ये आया हुआ है और 3 मार्कर क्वेश्चन है ये। अब इनका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला था कि दो इक्वेशंस हैं, दो ये रूट्स दी हुई हैं और ये इक्वेशन है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे इसमें? आप ये जो दी हुई है रूट्स, इनको आप फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, x माइनस 2/3 एंड x माइनस ऑफ -3। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे कि ये एक्चुअली में कौन सी इक्वेशन के हमें रूट्स दिए हुए हैं। हम x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर -2/3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब जब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये वाली इक्वेशन दी है, तो सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन मिली, क्वेश्चन में हमें ये दी हुई है। तो अब दोनों इक्वेशन को हम जब कंपेयर करेंगे तो हम a और b दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर ax² है, दैट मीन्स a जो है वो 3 है, 7x एज इट इज, दोनों का साइन भी सेम है, यहाँ पर प्लस b है और यहाँ -6 है, तो b की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स b की वैल्यू -6 है। वैल्यूज हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 मार्कर था उसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया था कि जो इक्वेशन है उसकी जो रूट है वो 2 है और हमें वैल्यू निकालनी है k की। तो जो इक्वेशन है हमने यहाँ पर ये लिख ली कि ये इक्वेशन है, रूट हमें दिया हुआ है 2, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। 2x² प्लस kx-6 के अंदर वैल्यू पुट करी तो हमें k की वैल्यू -1 मिल गई। अब जब k की वैल्यू -1 मिल गई तो हम k की वैल्यू को इसी इक्वेशन में वापस पुट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2x² -kx, क्योंकि -1 हो गया k की जगह और x एज इट इज, तो ये -x हो गया, -6। फिर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, x इज इक्वल टू -3/2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो 2 तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो दूसरा जो रूट है वो इस क्वेश्चन में वो -3/2 है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन की आंसर की स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप जब खुद से करोगे तो आप क्वेश्चन को वापस रेफर भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो हमें दी हुई है इक्वेशन, इसको हम एलसीएम इसका निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब 4 को इस पूरे 2x + 3 के साथ, फिर -3x को इस पूरे के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम ये देख रहे हैं कि माइनस का साइन है इक्वेशन के साथ स्टार्टिंग में ही, तो हम इसको चेंज कर देंगे। जब भी स्टार्टिंग में साइन होता है माइनस का, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला जो टर्म है, जो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री है, उसमें अगर माइनस है तो आप पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, माइनस है तो उसको सब पूरे का साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम 6 के साथ पूरा डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कई बच्चों को यहाँ पर आकर बहुत अजीब सा लगता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आपको खुद को दिखाई दे रहा है कि ये पूरा 6 के टेबल में जा रहा है, ये 6 है, ये 6 है, ये 12 है। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने लगोगे तो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, तो वहां पर आपसे गलती हो सकती है। तो जब भी कहीं भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और ये दिखाई दे रहा है कि आप एक पर्टिकुलर एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में वो सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये है कि वो पूरी की पूरी इक्वेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ LHS हो गई और RHS नहीं हुई। यहाँ पर 0 है इसीलिए हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी इक्वेशन को हमें करना होता है। तो जब हमने 6 से डिवाइड करा तो यहाँ पर x² आ गया, यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर -2 आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस x आएगा, 6 नहीं आएगा। अब इसको हमने जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको हमने कर दिया सॉल्व करने पर हमारे को ये दो फैक्टर्स मिले, x-1 एंड x +2। या तो x -1 0 है या x +2 0 है। जब हमने ऐसे इक्वेट करा 0 से तो हमें x की वैल्यूज मिल गई, दैट इज 1 और -2। तो इस इक्वेशन में हमें ये दो वैल्यूज मिली x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स हमें मिलेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ये अंडर रूट वाली वैल्यू दी हुई थी।
जब अंडर रूट वाला हमें इक्वेशन मिला हुआ है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे। 4 इंटू 2 हमें 8 मिल गया, और √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 8 इंटू 3 24 और -24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर है। तो -24 को लेके हमने जो है नंबर्स चूज करने हैं। तो 8 और 3 जो है वो 24 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे -24, प्लस माइनस करने पे +5 मिल गया। तो अकॉर्डिंगली अब हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व करा। अब दो फैक्टर्स हमें यहाँ मिल गए, या तो ये वाला 0 है या ये वाला फैक्टर 0 है, इक्वेट करा और हमें फिर वैल्यूज यहाँ पर इस तरीके से x की मिल गई। तो या तो √3/4 है या -2√3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें k की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। अब k की वैल्यू जो है यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट करके इसको निकालेंगे, d की वैल्यू b² - 4ac करके निकालेंगे। दिस इज a, ये पूरा b हो गया और ये हमारा c हो गया। x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो पूरी टर्म b होगी और कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर c हो जाएगी। तो वैल्यूज लिख लिए, b² - 4ac, b² यानी कि 2k - 12 इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पर 4a और c को करा। अब यहाँ पर जब हमने इसको पूरा ऐसे ही खोल लिया, 4 इंटू 2 8 कर लिया, तो अब हमें यहाँ पर k - 12 और k - 12 यहाँ है, और यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। तो कॉमन हम लेंगे यहाँ पर 4k - 12 को, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और k - 12 यहाँ सिंगल है, तो 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर k - 12 ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक k - 12 रहा, 4 कॉमन गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहा, और k - 12 कॉमन चला गया, तो कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। इस तरीके से कॉमन लेने में बच्चों को यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है, तो इस तरीके की क्वेश्चंस की आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा। इसको देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी है। दिखाई दे रहा है कि 4 और 8 से 4 कॉमन आता है, और ये 2 बारी k - 12 है, ये एक बारी k - 12 है, तो एक बारी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ सिर्फ एक बारी बचेगा, और यहाँ कोई भी नहीं है तो 1 बचा, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है। अब यहाँ पर इस वाले नंबर को एज इट इज, इसकी ब्रैकेट खोली तो ये -12 और -2 क्या बन गया, -14। अब या तो ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है, क्योंकि हमें बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स में d 0 होता है। तो ये वाली टर्म को हमने 0 पुट करा, इधर से ये वाली टर्म को 0 पुट करा, तो इसको करेंगे तो k = 12 हो जाएगा, और यहाँ पर k = 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू मिल गई, या तो k 12 है या k 14 है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला था कि अगर -5 जो है वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, तो दूसरी ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके इक्वल रूट्स हैं और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो -5 जो हमें दिया हुआ है, इसको हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करके p की वैल्यू को निकालेंगे। p की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 7। अब जो 7 वैल्यू मिली इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और उससे हमें k और इक्वल करेंगे इसको 0 के, क्योंकि हमें बोला है कि वो इसके दूसरी इक्वेशन के ये इक्वल रूट्स हैं। तो जब ये इक्वल रूट्स हैं तो d = 0। अब b² - 4ac 0 है, तो ये जो इक्वेशन अब हमें नहीं मिली है, तो a यहाँ पर 7 है, b भी यहाँ पर 7 है और c यहाँ पर k है। तो ये a b c मिल गया हमें। तो अब d जो है b² - 4ac करके हमने इसको सॉल्व करा और k की वैल्यू 7/4 हमें यहाँ पर मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5 जो 3 मार्क्स का था, इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। वैल्यूज को बिल्कुल क्लियरली दिखाना है कि कौन सी वैल्यूज आपको मिल रही हैं, और उनको बॉक्स के अंदर ज़रूर डालते हुए साथ साथ में चलना है। और कोई भी स्टेप को आपने खाना नहीं है, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लग रही होगी। आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच करा है तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सो लेट द नंबर्स बी x एंड 15 - x, क्योंकि जो नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो दो नंबर्स को प्लस करके 15 मिल रहा है, तो एक x है तो दूसरा 15 - x हो जाएगा। फिर हमें बोला है कि अगर हम उनके रेसिप्रोकल्स को सम कर देंगे तो 3/10 मिलता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/x, 15 - x का रेसिप्रोकल इज 1/15 - x, दोनों को प्लस करा 3/10 मिल गया।
अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालकर हम यहाँ पर इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे हमने इक्वेशन इसको सॉल्व करके लेकर आए। अब यहाँ हमें फिर दिखाई दे रहा है कि पूरी इक्वेशन काफ़ी बड़ी है, तो किसी नंबर से ये डिवाइड ज़रूर हो रहा है, तो ये 3 के टेबल में दिखाई दे रहा है। तो 3 से डिवाइड करा हमने, तो यहाँ पर x स्क्वायर रहा, यहाँ 15 हो गया और यहाँ 50 हो गया। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें ये दो फैक्टर्स मिले, x-5 एंड x-10, क्योंकि इक्वल रूट्स थी। तो अब या तो x-5 0 है या x-10 0 है, तो अकॉर्डिंगली हमें ये दो नंबर्स मिले, x5 एंड x10। तो इसको चेक करके भी यहाँ हमें देख सकते हैं कि अगर x5 है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x था, तो 15 माइनस 5 करा तो हमें 10 मिला। और दूसरे केस में अगर हम x को पहले 10 ले लें तो भी 15 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। तो ये 6 के 6 पार्ट्स का मैंने आपको सोल्यूशन भी दिखा दिया। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।